बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? कैसे होंगे? राइस परफ्यूम चैनल में आपको एक बार फिर खुश आमदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो परफ्यूम ग्रामर के ऊपर लेसन 3 है या 3। तो पहले जो 2 हमारे सेशन थे उनके अंदर हमने टॉप नोट्स और मिडिल नोट्स के बारे जो है वो तकरीबन तफसील से बात की है। आज जो आज का हमारा सेशन है ये परफ्यूम बेस नोट्स के ऊपर होगा, लेसन 3 होगा, जिसका सारा जो टॉपिक है हमारा वो बेस नोट जो परफ्यूम की है उसके ऊपर होगा। अब परफ्यूम की बेस नोट क्या है, सबसे पहले हम ये जानते हैं या समझते हैं। बेस, जैसा कि लफ्जी इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे, बेस किसी भी चीज़ की बुनियाद होती है। ठीक हो गया, कोई भी चीज़ है उसकी एक बुनियाद होती है, एक बेस होती है। तो परफ्यूम जो है उसके अंदर भी सेम वही चीज़ है, उसकी एक बेस है। तो सारा वो जिस तरह कहते हैं कि बिल्डिंग का सारा जो है ना वो दारोमदार जो है वो उसकी बेस के ऊपर होता है। तो परफ्यूम जो है, कोई भी टॉप क्वालिटी का परफ्यूम है, उसका सारा दारोमदार उसकी बेस के ऊपर होगा। तो बेस नोट क्या है या कैसे काम करते हैं? तो जिस तरह के पहले सेशंस में ये हमने डिस्कस की कि टॉप नोट्स जो होते हैं वो हल्के मालिक्यूल्स के होते हैं और वो बड़ी जल्दी जो है वो उड़ जाते हैं 5-10 मिनट 15 मिनट के बाद। उसके बाद हार्ट नोट जो हैं वो शुरू हो जाते हैं, मिडल नोट्स जिसको कहते हैं। उनका कम्बिनेशन जो है वो टॉप नोट्स के साथ भी होता है और अपना भी एक टाइम पीरियड होता है। उसके बाद उनका जो है वो बेस नोट के साथ जो है वो भी कम्बिनेशन होता है। कोई भी परफ्यूम है उसको आपने अगर फ्रूटी बनाना है, फ्लावरी बनाना है या सिट्रस टाइप आपने बनाना है, या जो परफ्यूमर है उसने उसको हर्ब्स के ऊपर बनाना है, जंगली नोट्स के ऊपर बनाना है, तो पीछे से जो सारी साइंस है उसकी वो बेस के ऊपर डिपेंड करती है। उसने उसकी बेस में क्या चीज़ें डाली हैं, क्या क्या कम्बिनेशन बनाया है किन किन चीज़ों का, वो आगे तक उसकी खुशबू में उसके असर होते हैं, तासरात उसके होते हैं, और वो मिक्स हो के हार्ट नोट के अंदर और टॉप नोट्स के अंदर वो उसकी खुशबू को एक तो खूबसूरत बनाता है और दूसरा जो है उसकी खुशबू जो है वो देर तक ले जाने के ऊपर भी सारा जो है कमाल वो बेस नोट का होता है। तो बेस नोट जो है ये इतना लाजमी क्यों है? परफ्यूम का तकरीबन 50% जो होता है, 40, 35, 50, 55, 60 तक परफ्यूम के अंदर बेस नोट डाला जाता है। उसकी बेस अगर स्ट्रांग होगी तो परफ्यूम भी स्ट्रांग होगा, बेस अच्छी होगी तो परफ्यूम भी अच्छा होगा, और अगर बेस ही उसकी अच्छी ना हुई तो परफ्यूम नॉर्मल होगा। तो बेस नोट के अंदर जो अमूमन चीज़ें डाली जाती हैं वो वुड्स होते हैं, मुख्तलिफ वुडी नोट्स होते हैं, ऊद होता है, उसके बाद मस्क होता है, एम्बर होता है, जिसको एम्बर जो व्हील मछली जो है उसका स्पर्म होता है, आप जानते होंगे, पहली वीडियोस में मैंने ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। उसके बाद मस्क होता है, सीवर्ट होता है, सीवर्ट मस्क होता है, बीवर्ड मस्क होता है, एनिमल्स नोट्स होते हैं, एनिमल जो ग्लाइड जो होती है उनकी वो डाली जाती है। वो जितना आपने टॉप क्वालिटी का परफ्यूम बनाना है तो उसके अंदर उतनी टॉप क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स जो है वो डाले जाते हैं, और टॉप क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स अगर होंगे तो परफ्यूम जो है वो टॉप क्वालिटी का बनेगा। और अगर आपने वो उसको बस टाइम पास ही करना है या एक गुजारे लायक ही बनाना है तो वो फिर चंद एक चीज़ें बस आप वुडी नोट्स डाल लें या उनके केमिकल डाल लें तो वो फिर बन तो जाएगा, लेकिन वो चीज़ नहीं होगी, वो खूबसूरती नहीं होगी, वो टॉप क्लास की चीज़ें नहीं होगी। तो मस्क आप जानते ही हैं कि कितना महंगा एक इंग्रेडिएंट है। और उसके बाद जो है वो बीवर्ड मस्क है, डियर मस्क है, जिसको आप नाफा भी बोलते हैं हिरन का, जो उर्दू या हिंदी में जो है वो कस्तूरी बोला जाता है। तो ये चीज़ें जो जेन्युइन नेचुरली चीज़ें हैं ये बहुत कास्टली हैं। ठीक है, ये लाखों हज़ारों में नहीं बल्कि लाखों करोड़ों तक चली जाती हैं।
आज के दौर के अंदर जितना महंगाई का दौर है, पहले जो आज से 20 30 40 50 साल पहले जो है ये नेचुरली चीज़ें होती थी, नेचुरली आयल होते थे, और अभी तक इंडिया के अंदर जो है वो नेचुरली आयल निकाले जा रहे हैं। तो वो बहुत महंगे हैं, उनके परफ्यूम्स जो बनते हैं वो लाखों के करोड़ों के होते हैं। तो ये फिर साइंटिस्ट ने लैब के अंदर उनके जो है वो मालिक्यूल्स या जो भी साइंसदानों ने फार्मूलेशन उनकी की कि अगर आप मोतिये का फूल है या वुड है उसकी जो उसके अंदर जो कार्बन उनके हैं वो लैब में तैयार करके सेम खुशबू तैयार तो कर ली, लेकिन वो मज़ा या वो चीज़ तो जो नेचर की होती है वो तो नहीं होती है। नेचर की जो चीज़ होती है वो आप जानते ही हैं कि नेचुरली हर चीज़ की अल्लाह जो कुदरत ने बनाई है उसकी खूबसूरती या उसके अंदर जो चीज़ है वो मसनूई बनाने के अंदर नहीं है, लेकिन नेचुरली चीज़ें आजकल प्रोवाइड करना नामुमकिन है क्योंकि वो कास्टली बहुत ज़्यादा है। तो इसी तरह जो है ये हम फिर टॉपिक से हट जाएंगे। तो अभी हम इस टॉपिक पे रहते हैं, वो एक अलग से टॉपिक है, उसके ऊपर जो है वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये आप जो बेस नोट्स हैं ये आप समझ लें कि परफ्यूम की जान होते हैं, परफ्यूम का उसको लॉन्ग लास्टिंग बनाते हैं। ये बेस नोट्स क्यों होते हैं? क्योंकि ये जो मालिक्यूल्स होते हैं बेस नोट के ये सबसे भारी होते हैं, जो आयल होते हैं ये सबसे भारी होते हैं, और ये बड़े ही स्लो स्लो कपड़ों से जो है ना, ये आपने अगर बॉडी पे लगाए कपड़ों पे लगाए तो इनकी उड़ने की जो रेशियो है वो बहुत कम है। टॉप नोट्स उड़ जाते हैं, मिडल नोट्स उड़ जाते हैं, उसके बाद फिर एंड पे खुशबू जो आपको 1 घंटे 2 घंटे के बाद शुरू होगी या 3 घंटे के बाद शुरू होगी वो बेस नोट्स होंगे, और वही असल खुशबू जो है सारी डिपेंड उसी पे करेगी। वो 4 घंटे चले, 6 चले, 8 चले, 10 चले, 16 घंटे चले, और कुछ जो जेन्युइन परफ्यूम होते हैं जिस तरह जो नए परफ्यूमर्स होते हैं ना जो लगाना शुरू करते हैं वो कहते हैं जी फलां परफ्यूम लगाया उसकी 3 दिन 4 दिन कपड़े धोने के बाद भी खुशबू आई। वो सारा कमाल बेस का होता है। जो बेस नोट्स होते हैं उनका कम्बिनेशन जो परफ्यूमर ने बनाया है उसके अंदर उसने जेन्युइन चीज़ें डाली हैं। जो नेचुरली चीज़ें अगर उनका कम्बिनेशन उसने बड़ा टॉप क्वालिटी का बनाया है तो वो बड़े ही लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम होता है। ठीक हो गया। तो कुछ मसनूई चीज़ें भी जो है वो केमिकल बने हैं परफ्यूम को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए, लेकिन वो भी अगर उसने उनका कम्बिनेशन अच्छा बनाया है वो खुशबू अच्छी होएगी तो वो आपको अच्छी भी लगेगी और उसकी लॉन्ग लास्टिंग भी ज़्यादा होगी। और अगर बस उसने टोटल का बनाया है तो वो फिर सस्ता, तो वो उसका इतना टॉप क्वालिटी का बेस नहीं होगा। तो जितना अच्छा परफ्यूम होता है उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स कोशिश करते हैं परफ्यूमर के जेन्युइन डालें, कुछ ना कुछ हिस्सा जेन्युइन डाल दें। चलो केमिकल तो होता ही है लेकिन कुछ ना कुछ कुदरती नेचुरली चीज़ें उनके अंदर डालते हैं तो वो फिर उसकी खूबसूरती बहुत ज़्यादा हो जाती है। जो 2 लाख 4 लाख 10 लाख वाले परफ्यूम होते हैं करोड़ों में होते हैं, वो उस हिसाब से उनके अंदर जो नेचुरली चीज़ें हैं वो डाली जाती हैं। उनकी खूबसूरती का कमाल ही ये होता है कि वो नेचर पे आते हैं। तो बेस नोट के बारे आप समझ गए होंगे। बेस नोट ऐसे परफ्यूम के बनते हैं कि टॉप उड़ जाते हैं हल्के मालिक्यूल, हार्ट उड़ जाते हैं उनसे थोड़े भारी मालिक्यूल, एंड पे जो बचता है वो बेस बचती है, वो फिर स्लो स्लो वो बहुत भारी। अब देखिए आपने आयल है, लकड़ी का आयल निकाला है, किसी भी रोज़ का लकड़ी का आयल निकाला है, कोई बालसामिक है, कोई रिजाइंस हैं, चीड़ है, वो उनके मालिक्यूल कितने भारी होंगे और वो चिपक जाते हैं जिल्द पे कपड़ों पे, वो चिपक जाते हैं और वो हल्की हल्की खुशबू देते रहते हैं। खुशबू उनकी फिर दायरा जो खुशबू का होता है वो कम होता जाता है, मतलब 2 फुट की लेंथ तक या 1 फुट की या 3 फुट की ज़्यादा से ज़्यादा इतनी लेंथ होती है। या कोई आपसे शेक हैंड कर रहा है आपके पास से गुजरा है तो उसको खुशबू आएगी। वो फिर बेस नोट्स जो हैं उनका दायरा जो है वो तंग हो जाता है, वो क्लोज हो जाती है खुशबू, लेकिन रहती है देर पर। तो टॉप नोट्स जो होते हैं वो ज़रा फैलते हैं दूर तक। बंदा इधर से गुजर रहा है तो कोई 5-10 फुट या उस साइड पे हवा चल रही है तो 10-15 फुट तक जो है उनका दायरा होता है, तो वहाँ तक खुशबू जाती है। और हार्ट नोड थोड़े से क्लोज हो जाते हैं और तकरीबन 3 फुट से 5 फुट तक रह जाते हैं, उनकी खुशबू आती है अगर हवा के रुख
पे बंदा हो तो। उसके बाद फिर मिडल नोट थोड़े से और क्लोज हो जाते हैं, ये बॉडी आपके इर्द गिर्द तक खुशबू रहती है, क्लोज तक। तो वो फिर ये चीज़ें असल समझने वाली हैं जो न्यू परफ्यूमर्स हैं उनको, कि वो परेशान हो जाते हैं कि हमने खुशबू लगाई है 10 मिनट 15 मिनट तक तो खुशबू लोगों को आती रही है, तो उसके बाद लोगों के पास से गुजरते हैं जब पूछते हैं तो उनको नहीं आती। तो उनके पीछे रीज़न ये होता है, जो टॉप क्वालिटी की चीज़ें होती हैं वो फैलती भी हैं, उनके अंदर जो है वो जेन्युइन चीज़ें अगर डाली गई हैं तो उनका फैलाव या हवा के साथ उनका खूबसूरती या मालिक्यूल्स जो है वो बिखरते चले जाते हैं। ठीक हो गया। तो आज का जो बेस नोट है, ये उम्मीद करता हूँ कि आप कुछ ना कुछ आपको समझ आ गया होगा। इसकी जो ग्रामर है इसके पीछे सारी, वो आपको समझ आ गई होगी। इसके अंदर हाँ, बेस नोट के अंदर जो है वो लकड़ियों का इस्तेमाल होता है, मुख्तलिफ रीजन्स का इस्तेमाल होता है, चीड़ का इस्तेमाल होता है, उसके बाद एम्बर का इस्तेमाल होता है, ग्रीस का इस्तेमाल होता है। और ये मतलब जो है ना वो जो बहुत थिक और मोटे आयल होते हैं ना वो डाले जाते हैं, ताकि परफ्यूम की लास्टिंग को ये बढ़ाएं, और इनकी कम्बिनेशन और खूबसूरती बहुत ज़्यादा होती है, और ये महंगे बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो हमारा लेसन नंबर 3 था वो आपको कुछ ना कुछ समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ग्रामर जो लेसन है ये परफ्यूम ग्रामर का नंबर 4 जो है ये हम अगली वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।